एक कहावत है ना, जब सैयां भये कोतवाल तो डर काहे का, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अडानी को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को देश से जोड़े। अडानी देश नहीं है, अडानी केवल एक व्यक्ति है। अडानी को भले मोदी का संरक्षण प्राप्त हो, अडानी को भले ही भारत की सरकार पनाह दे रही हो, लेकिन ये भी तय मानिए कि यही भारत सरकार नीरव मोदी को भी पनाह दे रखी थी और विजय माल्या को भी पनाह दे रखी थी। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि अगर ये बंदा देश छोड़ के भाग गया तो आपकी अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो जाएगी। आपको उठने के लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा, श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था जो है वो किसी धनासेठ के यहाँ लीज पर नहीं रख दी जाती है, उनके कोठरियों में नहीं रख दी जाती है। आज ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पे जो लोग खड़े हैं अडानी के विरोध में, वो क्यों खड़े हैं? राहुल गांधी ने तो वाजिब सवाल पूछा था ना। आपने अडानी पोर्ट दे दिए, अडानी एयरपोर्ट दे दिए, आपने अडानी को रोड दे दिया, हाईवे दे दिए, एक्सप्रेसवे दे दिए, रेलवे दे दिया। आपने उनके लिए छोड़ा क्या है? जो बेलगाम पूंजीवाद है जिसको आपने बढ़ावा दिया है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उसकी कलाई खोल के रख दी है। अगर कल अडानी देश छोड़ के भाग गया तो निर्मला सीतारमण क्या करेंगी? और ये बताइए कि अडानी को इस देश में रोकने के लिए क्या उसके पासपोर्ट जब्त किए गए हैं? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, उसके बाद अमीरों की सूची में से गौतम अडानी का धराम से नीचे गिर जाना, देश में इसको लेकर के बवाल भी है और विपक्ष लगातार ये मुद्दा सदन के अंदर उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रियांशु कुशवाहा, जो सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं, बोलते हैं, अपनी राय रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार विपक्ष गौतम अडानी को लेकर के और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के चर्चा करता है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बोले नहीं। कैसे देखते हैं आप इसको? आप प्रधानमंत्री के भाषणों को उठा के देखिए, प्रधानमंत्री के अभिभाषण को उठा के देखिए, उनकी सारी राजनीतिक यात्रा देखिए। आपको स्टार्टिंग से, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आपको गौतम अडानी उनके साथ खड़े दिखेंगे। लेकिन क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में गौतम अडानी का नाम लिया है? क्या किसी इंटरव्यू में उन्होंने गौतम अडानी का नाम लिया है? नहीं लिया है। ये कैसी दोस्ती है? ये एक उद्योगपति और देश के प्रधानमंत्री के बीच कैसी दोस्ती है जिसमें आप पारदर्शिता ही नहीं लाना चाहते? आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है ना, इससे पहले तो नहीं आई थी। लेकिन विपक्ष के तमाम नेता क्या सवाल बोल रहे थे, क्या सवाल पूछ रहे थे? क्या इससे पहले उद्योगपतियों की और सरकारों के बीच दोस्ती नहीं रही है? दोस्ती रही है, लेकिन इस दर्जे की दोस्ती नहीं रही है। देश की अर्थव्यवस्था, किस दर्जे की दोस्ती आप देख रहे हैं? देश की अर्थव्यवस्था जो है वो किसी धनासेठ के यहाँ लीज पर नहीं रख दी जाती है, उनके कोठरियों में नहीं रख दी जाती है। आपने बीते 8 से 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय रुपयों को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पैसों को, LIC के पैसों को, देश की जो अपनी संपत्ति थी, जो देश की संपत्ति थी, जो देशवासियों की गाढ़ी कमाई से कमाए हुए पैसे थे, जो मेहनतकश मजदूर, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो टैक्स देते हैं, जो सामान खरीदते हैं, जो रोज़ाना की वस्तुओं को खरीद रहे हैं और सरकार को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, वो पैसा जो सरकार के पास जा रहा है, उनको अडानी की तिजोरियों में गिरवी रखने की औकात नहीं है सरकार को, लेकिन सरकार ने रखा है ना। यही तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि तुमने फ्रॉड किया है, और जब फ्रॉड है तो फ्रॉड सामने आ रहा है। ऐसे ही थोड़ी दूसरे नंबर से 24वें पहुँच गए हैं 20 दिनों में, ऐसे नहीं हुआ है। उस पर अडानी ग्रुप का भी जवाब गया कि मतलब इस तरीके से देश की छवि खराब करने के लिए ये सारी रिपोर्ट है, जिसमें सत्य से कोई लेना देना नहीं है, सच से कोई लेना देना नहीं है। तो अडानी क्लियर करे, अडानी लिख के दे। जहाँ वो उन्होंने, हिंडनबर्ग ने कहाँ केस किया है? अमेरिका में जाए, केस लड़े, जीत के दिखाए। अगर वो सच है तो साबित करे अपने आप को, और अगर वो नहीं है तो अडानी को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को देश से जोड़े। अडानी देश नहीं है, अडानी केवल एक व्यक्ति है। अडानी को भले मोदी का संरक्षण प्राप्त हो, अडानी को भले ही भारत की सरकार पनाह दे रही हो, लेकिन ये भी तय मानिए कि यही भारत सरकार नीरव मोदी को भी पनाह दे रखी थी और विजय माल्या को भी पनाह दे रखी थी। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि अगर ये बंदा देश छोड़ के भाग गया तो आपकी अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो जाएगी। आपको उठने के लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा, श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। सदन के अंदर विपक्ष तस्वीरों को मतलब दिखाते हैं, क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगा, जब तस्वीरें तो किसी की भी साथ हो सकती है, तो इस पे एतराज़ क्यों है? एक कहावत है ना, जब सैयां भये कोतवाल तो डर काहे का, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो यही चल रहा है। राहुल गांधी ने तो तस्वीरें दिखा के सवाल पूछी, मोदी के साथ तस्वीरें दिखाई, सवाल पूछे कि आप बांग्लादेश क्यों लेके गए, साथ में इजराइल लेके क्यों गए, रसिया लेके क्यों गए, ऑस्ट्रेलिया लेके क्यों गए। आज ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पे जो लोग खड़े हैं अडानी के विरोध में, वो क्यों खड़े हैं?
राहुल गांधी ने तो वाजिब सवाल पूछा था ना। आपने अडानी पोर्ट दे दिए, अडानी एयरपोर्ट दे दिए, आपने अडानी को रोड दे दिया, हाईवे दे दिए, एक्सप्रेसवे दे दिए, रेलवे दे दिया। आपने उनके लिए छोड़ा क्या है? सोलर एनर्जी। आप पीछे सोलर एनर्जी देख रहे होंगे, ये भी अडानी के चला गया। आपने पावर एनर्जी दे दिया। आपने अडानी के अलावा इस देश में किसी उद्योगपति को आगे किया है बीते 8-9 वर्षों में? नहीं किया है। वो बात की बात है, आप करें या ना करें, लेकिन जो बेलगाम पूंजीवाद है जिसको आपने बढ़ावा दिया है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उसकी कलाई खोल के रख दी है। तो लगता है कि इस पे कोई मतलब चर्चा होगी या इस पे जांच होगी? चर्चा होगी। विपक्ष बीते 1 हफ्ते से मांग कर रहा है जेपीसी जांच की। विपक्ष मांग कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी करे। विपक्ष मांग कर रहा है कि LIC और SBI का जो पैसा अडानी ने लेके बैठा है उसका वापस पैसा दिया जाए। 21,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है अडानी को SBI के द्वारा। आपको कितने का लोन मिलेगा? आप 5,000 रुपये लेकर दिखा दीजिए SBI से। आप कहिए मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है, मुझे 5,000 रुपये लोन दो। अडानी आपको 10 बार दौड़ाएगा, SBI आपको 10 बार दौड़ाएगा। अडानी कितनी बार दौड़ा है 21,000 करोड़ लेने के लिए? किसके संरक्षण में, किसके कहने पे? सरकारी बैंक है ना SBI। वो 21,000 करोड़ डूब गया तो वो पैसे किसके डूबेंगे? हमारे डूबेंगे, आपके डूबेंगे, या अडानी के डूबेंगे? सवाल तो यही है ना जो विपक्ष उठा रहा है। तो क्या क्या मांग करते हैं आप इस पे? मेरी कोई मांग नहीं है। जो विपक्ष की मांग है जेपीसी जांच हो, एक पारदर्शिता आए, कम से कम एक पारदर्शिता आनी चाहिए। क्योंकि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट फाइल किया है। रिपोर्ट फाइल करने के बाद अडानी दूसरे नंबर पे थे। एक समय ऐसा था जब वो 609वें स्थान पे थे पूरे विश्व में। उनकी संपत्ति इतनी बढ़ी कि वो दूसरे नंबर पे आ गए, और आज स्थिति ऐसी है कि वो 24वें पे आ गए हैं। हो सकता है 30वें पे चले जाए, हो सकता है कि 609वें पे चले जाए। तो इससे पहले कि देश की अर्थव्यवस्था और खोखली हो जाए, इससे पहले कि देश में महंगाई चरम पे हो जाए, जो आप बेरोज़गारी का आलम देख रहे हैं ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो अडानी की बर्बादी देश की बर्बादी से भी आप जोड़ के देख सकते हैं। सरकार को कैसे होगा अडानी की बर्बादी, देश की बर्बादी कैसे होगी? अडानी की बर्बादी को आप देश की बर्बादी से कैसे नहीं देखेंगे? यदि अडानी का सारा पैसा डूब गया, यदि अडानी बर्बाद हो गया, तो अडानी ने जो कर्जा लिया है बैंकों से, पता है कैसे लिया है? अडानी के एक शेयर की कीमत जब 3500 रुपये थी तो उसने अपने शेयर गिरवी रख दिए और 3500 रुपये का शेयर के बदले में 3500 रुपये कैश लिया बैंक से। आज उनके शेयर की दाम 900 रुपये है। लेकिन वित्त मंत्री कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। बैंक के भी जो अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं कि मतलब जो कर्ज लिया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा वो समय पे आ रहा है लोन। वित्त मंत्री को आप हल्के में नहीं लेते हैं। उनके यहाँ प्याज नहीं बनता है, उनके लहसुन नहीं बनता है, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है। अडानी वित्त मंत्री का क्या लगता है? कुछ लगता है? कोई निजी संबंध है? नहीं है ना, नहीं है ना कोई निजी संबंध। दोस्त तो वो मोदी का है। सवाल तो मोदी से पूछिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कर लेगी कल अडानी भाग गया देश छोड़ के? तो सवाल तो यही है ना। अगर कल अडानी देश छोड़ के भाग गया तो निर्मला सीतारमण क्या करेंगी? और ये बताइए कि अडानी को इस देश में रोकने के लिए क्या उसके पासपोर्ट जब्त किए गए हैं? अगर छोड़ के खुदा न खास्ता भाग गया तो क्या करेंगे? नीरव मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह वो देश छोड़ के भाग गया तो भारत की सरकार क्या करेगी? बताइए।